सो गाइस, जो मैं आपको आज एक बात बताने वाला हूँ वही नॉर्मल डेज थे। ऑफिस घर ये सब चल रहा था ज़िंदगी में, कुछ खास था नहीं। एक दिन क्या हुआ, ऑफिस से आया हूँ और वही खाना पीना और फिर उसके बाद आके सो गया। मेरी रात को 12 बजे के करीब आँख खुली है, और जब आँख खुली है तो नींद नहीं आ रही। फिर पानी वानी पिया, फिर भी नींद नहीं आ रही। तो मैंने सोचा थोड़ा ऑफिस का काम कर लेता हूँ। तो बस ऑफिस का काम करना स्टार्ट किया। ऑफिस का काम कर रहा हूँ 2 बज गए मेरे को काम करते करते। जब 2 बज गए तो मैंने सोचा कि सो जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया। तो मैं लेटा ही था। जैसे ही मैं लेटा तुरंत वाइब्रेशन सा होने लगा, जैसे मुझे लगा कॉल आ रही है किसी की। रात को 2 बजे मैंने साइड में से फ़ोन उठाया, देखा कोई कॉल नहीं। फिर मैं सो गया। मुझे लगा शायद वहम हो रहा है। मैं फिर लेटा हूँ और फिर देखिए ये क्या हो रहा है। मैंने फिर देखा अपने आसपास। मुझे लगा कि शायद कोई अपना फ़ोन भूल गया हो शायद रूम में। अब मैं फिर आसपास देख रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा। और फिर वो वाइब्रेशन बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसे ही है। फिर मैं सो गया। फिर मैं लेटा। 20 मिनट बाद फिर अब वो धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ रही है। अब मुझे लगा शायद भूकंप आ रहा है। सब हिलने लगा था धीरे धीरे। बेड हिल रहा है, पंखे हिल रहे हैं, हल्का सा बॉल भी जैसे मैं हाथ लगा रहा हूँ तो हिल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। अब मैं डर गया भाई। मैं उठा, फटाफट से बाहर निकला रूम से। देखा मॉम डैड भी बाहर आए हुए थे, तो हम सबके सब घर से बाहर निकल गए। अब घर से बाहर निकले तो मैंने देखा कि और भी लोग घर से बाहर आए हुए हैं। इसका मतलब सब जगह ही वो वाइब्रेशन आवाज़ आ रही थी। तो हमने सोचा कि शायद भूकंप आ रहा है। बैठे रहे बाहर, बैठे रहे। बहुत देर होगी बैठे। 4 बज गए थे। 4 बज गए, बैठे रहे। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिर वो वाइब्रेशन अपने आप बंद हो गई। फिर 5-6 बजे से अंदर गए, लेटे। फिर अपना वही ऑफिस से जब फिर से शाम को घर आया तो मैंने देखा न्यूज़ देख रहे हैं सब लोग, और न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि कोई मीटियोर है जो हमारे अर्थ से टकराने वाला है, और वो जैसे जैसे अर्थ की रेंज में आ रहा है तो उसी वजह से वो वाइब्रेशंस हो रही है। भाई साहब, सबके पटके चबा रहा है। सबके पटके आप में आ रही है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब सब लोग न्यूज़ के सामने बैठे हुए। तो 2 घंटे बाद कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे ये मीटियोर कैसे है, रुक सकता है नहीं रुक सकता। तो फाइनली उन्होंने अनाउंस कराया कि विद इन 3 डेज वो मीटियोर अर्थ से आके टकरा जाएगा, और 99.9% चांसेस है कि सब खत्म हो जाएंगे। 0.1% ही बचता है कि हाँ कोई बचेगा। भाई सब डर गए कि क्या होगा क्या नहीं। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सोचा कि इंसानियत को बचाने के लिए हम कुछ मनुष्य को यहाँ पे छोड़ देंगे, मून पे भेज देते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ ऐसा। सब लोग अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं अपना। भाई सबकी हालत ख़राब है। फिर वही रात हो गई, रात को सोने के लिए गए, और वो जैसे ही अर्थ के पास आता तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती। अब ऐसी हालत हो गई थी ना सबकी, मतलब क्या बताऊँ। मेरे सारे यार दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, सबके सब हमारे यहाँ पे आ गए। सबके सब घर पे यहीं पे आ गए। सब लोग परेशान हैं अपनी अपनी फैमिलीज को लेकर। सब यहीं पे बैठे हुए हैं, सब सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि भाई 2-3 दिन बाद मून पे चलते हैं। तो इतना किसी के पास पैसा नहीं है कि भाई मून पे जा सके, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ओनली 100 रॉकेट्स थे जो अर्थ से छोड़े जाने थे। तो कुछ भी हो सकता था। 100 रॉकेट एक साथ अरेंज करने, वो भी विद इन 3 डेज, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अब क्या हुआ, वो कैलकुलेशन उनसे गलत हो गई कि विद इन 3 डेज में आके टकरा जाएगा। रात को जब सोए और जब सुबह उठे तब पता चला कि आज शाम तक ही आके हमसे टकराने वाला। भाई साहब, सबकी हालत खराब।
अब क्या किया जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद हमने खाना वाना खाया और हम बाहर की तरफ निकले। जब बाहर निकले तो हम देख रहे हैं कि वो मीटियोर अब दिखने लगा है अर्थ से, दिन में दिख रहा है, वो आता हुआ दिख रहा है ऐसे। अब वो आके टकराएगा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। सब लोग डरे हुए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। हम सब लोग अब कुछ कर तो सकते नहीं थे, सब घर पे बैठे हुए हैं और प्रे कर रहे हैं बस गॉड से कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। पर ठीक होने वाला कहाँ था भाई, मीटियोर रुक रहा है, कितने रॉकेट चला लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, सब लगे हुए अपने में। बस फिर वो टाइम आ गया जिस टाइम वो अर्थ से टकराने वाला था। अब पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो वो अर्थ के ना ऐसे मतलब रोटेशन में आ रहा है। मतलब एक बार हमें दिख रहा है, फिर नहीं दिख रहा है, एक बार हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब हमें दिख रहा है, वो जब वाइब्रेशन हो रही है, वो निकल जा रहा है, निकल के फिर वापस आ रहा है। और जैसे जैसे पास आ रहा है, जैसे जैसे वो गोल घूम रहा है हमारे अर्थ के, वो वैसे वैसे पास आता जा रहा है। तो हम घर के बाहर ही खड़े थे, वो जैसे ही इधर से आ रहा है, हमको दिख रहा है ये आ गया, तो लोग इधर भाग रहे हैं बचने के लिए। और जैसे ही वो निकल जा रहा है तो फिर लोग इधर भाग रहे हैं, और फिर जैसे इधर आ रहा है फिर लोग इधर भाग रहे हैं। तो इतना वो हो रहा है कि लोग इतना परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। बस लोग कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, भगदड़ मची हुई है सब जगह। तो उनकी कैलकुलेशन साइंटिस्ट की गलत हो गई थी, तो वो सोचते हैं कि 50 रॉकेट्स ही एक साथ उड़ा देते हैं, अरेंज 50 ही हो पाए थे उस टाइम तक। तो वो जैसे रॉकेट इधर से ऐसे निकला है, हमारे बीच में पहुंच गया, हम सामने देख रहे हैं, और उन्होंने सबने रॉकेट छोड़ दिए ऊपर चांद की तरफ। तो जैसे ही रॉकेट उड़े हैं, आधे ही पहुंचे होंगे, वो मीटियोर आता है और सारे रॉकेट को एक साथ क्रैश कर देता है, सब खत्म। अब कैसे बचेगी इंसानियत, बचा लो इंसानियत। अब फिर वो ऐसे ही घूम रहा है, अब हमको भी डर लग रहा है भाई, वो जैसे ही नीचे आ रहा है, ऐसे दिख रहा है हमको जाते हुए यहाँ से, हम भी इधर भाग रहे हैं, फिर हम इधर आ गए, फिर इधर आ रहे हैं, फिर वो ऐसे ही आ गया है। और जैसे ही मुझे लगता है कि हमसे टकराया, एकदम मम्मी ने चांटा मारा, कहला हो जा 9 बज गए, कब तक सोएगा। मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ, शिट यार सपना था, मॉम ने बचा लिया मेरे को। मैं भी फिर उठता हूँ, मुंह धोता हूँ, बैठता हूँ और सांस ही ले रहा था, तभी मेरे को आवाज़ आती है, भाई साहब मेरी हालत खराब है कि ये क्या हो रहा है। मैं बाहर जाके देखता हूँ, कहीं कुछ नहीं। फिर बाहर जाता हूँ, आवाज़ बंद हो जाती है, इधर उधर देखता हूँ, मम्मी भी नहीं दिख रही। मॉम, मैं चिल्लाता हूँ मम्मी मम्मी मॉम मॉम, कोई नहीं आ रहा। फिर आवाज़ आती है मम्मी ऊपर है छत पे, और फिर आवाज़ आती है जैसे मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं भाग के छत पे जाता हूँ, देखता हूँ मम्मी आपको आवाज़ आ रही है जो मैं सुन रहा हूँ, मेरे को एक आवाज़ आ रही है, मम्मी वहाँ पे कपड़े धो रही है, वो वॉशिंग मशीन के वास्ते। फिर जाके समझ में आता है कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब सेफ है, बस वॉशिंग मशीन में मम्मी मेरी कपड़े धो रही है।